बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान में आज से जो प्री बुकिंग किए गए एप्पल के चारों मॉडल हैं वो डीलर्स को प्री बुकिंग के तहत स्टॉक फराहम कर दिया गया है। और एप्पल की तारीख़ में ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक साथ किसी भी साल में 4 मॉडल पहली मर्तबा रिलीज़ किए गए हैं, जिनमें एप्पल 12, एप्पल मैक्स 12, एप्पल मैक्स प्रो 12 और मिनी एप्पल जो है 12 वो रिलीज़ किए गए हैं। 4 मॉडल रिलीज़ किए गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ये होता है कि एप्पल जब रिलीज़ बैनुल-अक़वामी तौर पर करते हैं इदारा उनका, तो पाकिस्तान में उसके साथ ही खेपिए जो है वो एप्पल, क्योंकि यहाँ एप्पल के चाहने वालों की तादाद भी एक अच्छी खासी है, इस वजह से यहाँ फ़राहम कर दिया जाता है, खेप के ज़रिए आ जाता है। जब से ये पीटीए के मामलात हुए हैं तो इसमें थोड़ी सी गुंजाइश टैक्स देने की आ गई, वरना इससे कबल जो है ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में हासिल करता था वो खसारे की सरमायाकारी करता था। और उसकी वजह ये थी बुनियादी तौर पर कि वहाँ से खेप के ज़रिए जो माल आ जाता था तो पाकिस्तान में वो बिकने से पहले ही 1 महीना 2 महीने जो है वो बाद में रिलीज़ होता था, और स्टॉक बड़े जो ख़रीदार होते थे उन तक पहले ही पहुँच जाता था। इस मर्तबा जो ऐसा ही हुआ, खेपियों ने खूब स्टॉक मंगवाया और वक्त से पहले देना भी शुरू कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान में इसके प्राइस खोले गए, ख़ास तौर पे एप्पल 12 मैक्स और एप्पल 12 मैक्स प्रो के तो वो इतने कम थे हैरत अंगेज़ तौर पर कि खेपियों की बाज़ाब्ता चीखें निकल गईं, क्योंकि कानूनी तौर पे पीटीए अप्रूव सेट खेप जो ग्रे के सेट बिक रहे थे मार्केट में, उससे 25 से 30 हज़ार रुपये के फ़र्क पे मिल रहे थे। वो विदाउट पीटीए अप्रूव बेच रहे थे। अगर पीटीए अप्रूव कराना है तो 38 हज़ार रुपये का मज़ीद इजाफा 35 से 38 हज़ार रुपये का करना पड़ता था। तो पाकिस्तान में जो एप्पल के जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं मर्केंटाइल और इनके रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर एयर लिंक और कोरटेक ने जो स्टॉक डीलर्स को प्राइस के हिसाब से खोल के दिया, वो इतना हैरत अंगेज़ था कि उनके सेट बिकने बंद हो गए दोनों के दोनों, और खेपिए इंतहाई परेशान हैं। अब स्टॉक वो भी ख़रीद रहे हैं ताकि एवरेज अपने स्टॉक का किया जा सके। अपीलें चला रहे हैं, मैसेजेस चला रहे हैं कि किसी तरकीब से लॉस में या कम करके दाम जिसको भी है वो दे दिया जाए। अगर एप्पल इसी तरह पाकिस्तान का जो डिस्ट्रीब्यूटर है और रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसी तरह प्राइस के मामलात को लेके चलेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्कोप है एप्पल का जो उनको मिल सकेगा। उसके अलावा वो जो नुकसान की सरमायाकारी होती थी उससे भी बचा जा सकेगा और रोज़गार में भी बेहतरी हासिल हो सकेगी। हुकूमत को टैक्स की रेवेन्यू में भी अच्छे खासे पैसे मज़ीद मिलेंगे। ये जो 2 मॉडल हैं इनके, एप्पल 12 और एप्पल मिनी 12, इसको भी प्राइस में थोड़ा सा नीचे लाएं तो इसकी भी सेल में बड़ा नुमाया इजाफा हो सकता है। एक तो ये प्री बुकिंग जो डीलर्स ने कराई थी एडवांस में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास दोनों, तो रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उसके साथ एप्पल के प्राइस तो कम हैं ही, लेकिन उसके साथ एक गिफ्ट दिया जा रहा है, वो चार्जर है। चार्जर जिसकी वैल्यू तकरीबन 5,000 रुपये के करीब है, ये इसके साथ फ्री दिया जा रहा है। तो ये सोने पे सुहागा वाली मसल है। और एप्पल इंतज़ामिया जो पाकिस्तान की है और इनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनको चाहिए कि इस पे खुसूसी तवज्जो दें और जो 2 मॉडल इनके हैं वो भी प्राइस में नज़र षानी करें ताकि वो भी सुपर हिट करें। एडवांस बिक चुका है, शिपमेंट सारी, दूसरे का इंतज़ार है, लोग उसकी बुकिंगें करा रहे हैं। दूसरी बुकिंग की हाथों हाथ पहला बिक गया है, दूसरी जब शिपमेंट आएगी तो उसके हिसाब से बिकेगी। इंशाल्लाह बेहतरी होगी कारोबार में। दूसरी खबर यह है कि इन दिनों पाकिस्तान में
इन्फिनिक्स इंतज़ामिया अपने 1 मिलियन सेट फ़रोख्त की मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़्क़िद करा रही है। डीलर्स के ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए केक काटे जा रहे हैं। ये 10 लाख पीस पहली मरतबा किसी इन चाइनीज़ कंपनी के यहाँ फ़रोख्त हुए। इससे कबल एक पाकिस्तानी मारूफ ब्रांड था, उसके इससे ज़्यादा फ़रोख्त होते थे सेट, जो ऑफिशियल इंपोर्ट बताता था। बहरहाल अब ये जो है ये पहली मरतबा हुआ है कि इसमें जो है इन्फिनिक्स इंतज़ाम में मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एक टारगेट बड़ा जो है 1 मिलियन का वो अचीव किया। इसी के साथ दूसरी खबर पे जाने से पहले मैं आपसे फिर अपील करूंगा, अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करें ताकि हम उस मौजू पर भी आपसे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद पाकिस्तान में एक नया 5वां डिस्ट्रीब्यूटर जो सैमसंग के आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, उसके मामलात जो कि हमने ब्रेक किए थे अल्हम्दुलिल्लाह आने के भी, और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते से स्टॉक फराहम कर दिया जाएगा। ये दे देते, लेकिन बैंकों के मामलात, अब सैमसंग सारा थ्रू बैंक कारोबार कर रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो बैंक के मामलात हैं वो थोड़ा डिले हुए, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा देर से मिलेगा। इसके अलावा ये हम पहले ही बता चुके हैं कि उनके पास लेनोवो और दूसरी ब्रांड की भी लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसके साथ ही ये इदारा चलाएगा। इसके अलावा उसमें 2 मारूफ ब्रांड से उनके मामलात चल रहे हैं। इनमें से देखिए कि नए साल के आगाज़ पे किसके साथ मामलात पाया तकमील तक पहुंचते हैं। लेकिन एक बड़ा इदारा है, हुकूमत को टैक्स की मद में बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, इसकी हायरिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से अच्छे लोगों को वो किया है। इसी तरह जो इनके हेड बनाए गए हैं वो एक मारूफ शख्सियत हैं टेलीकॉम की, जिनका नाम जाना पहचाना है, उन्हें रख लिया गया है। और बड़ा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल इदारे से इसके सारे मामलात हैं, सारे सिस्टम उसी के अंदाज में है, तो एक सिस्टम के साथ चल रहा है। हम एडवांस में मुबारकबाद देते हैं इनको और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर व बरकत दे और लोगों को रोज़गार भी इनके ज़रिए मिले। इसी तरह दूसरे मामलात जो चल रहे हैं उनमें एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि चाइनीज़ की दूसरी ब्रांड जो है टेक्नो पाकिस्तान में मुतारुफ कराने वाली जो बड़ी ब्रांडों में से एक है, और ये पहले ही से थोड़े दिनों में ही पाकिस्तानी आवाम में मकबूल हो गई। इसकी जो है मामलात डीलर्स के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इनके चाइनीज़ जो हेड हैं वो क्रिक मा हैं, और पाकिस्तानी जो अदील ताहिर साहब ने जब से इस टेक्नो को ज्वाइन किया है, इसमें रोज़ बरोज़ तरक्की हो रही है। और उसके अलावा ख़बर असल ये है कि इसने अपना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली 2nd पोजीशन मोबाइल का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। ये अगले माह कैमॉन 70 रिलीज़ कर रहा है, फैंटम रिलीज़ कर रहा है। ये 2 मॉडल, इनके 2 जो सीरीज़ें हैं उनके रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा जो अहम खबर है वो ये है इसमें कि अदील ताहिर को जो है वो टेक्नो ने जो है बेस्ट एम्प्लॉइज़ के अवार्ड के लिए नामज़द किया। हम मुबारकबाद देते हैं अदील ताहिर को कि वो एक मेहनती और मकबूल शख्सियत हैं, डीलर्स के दरमियान भी और कंपनी के भी अपने काम दियानतदारी के साथ वो अंजाम देते हैं। और टेक्नो इंतज़ामिया को भी कि वो उन लोगों ने हमेशा डीलर्स के साथ और अपने ब्रांड के साथ बहुत अच्छा जो सिस्टम है वो बहाल रखा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक आज जो नया आने वाला एडिशन में इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक करने जा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। तो आप तवज्जो रखा करें ख़बरों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें असेंबलिंग प्लांट के हवाले से जो हम कह चुके थे वो भी हम आपको देंगे। उसके अलावा बहुत बड़ी ख़बरें आपको इंशाल्लाह अगले 1-2
जो हमारे जो रिलीज़ वीडियो होंगी उसके अंदर मिलेंगी। ख़बरें तवज्जो से सुनें, क्योंकि हमारी ख़बरें ब्रेक करने के बाद वो बाद में आपको इत्तला किसी और ज़राए से मिलती है तो आप समझते हैं या दोस्त समझते हैं कि ये उन्होंने ब्रेक की है। लेकिन अगर हमारा आप रिकॉर्ड देखेंगे, मिसाल के तौर पर 4% जो है विद होल्डिंग टैक्स जो उस पर ख़त्म कर दिया गया है, ये हमने 1.5 महीने पहले अखबार में चलाया था और इसी उसमें तकरीबन 15 दिन पहले हमने चला दिया था कि ये ख़त्म होने जा रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको हमको महफूज फरमाएँ। कोरोना के लिए फिर वही बात है कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए और एहतियात कीजिए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।